राजौरी में भारतीय सेना के जवान को गोली लगी। जवान को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। सीमा पार से फायरिंग में गोली लगने की आशंका जताई गई है। कुछ दिन पहले भी पेट्रोलिंग पार्टी पर फायरिंग हुई थी। यहां पर सीमा पार से फायरिंग में गोली लगने की आशंका है। कुछ वक्त पहले भी पेट्रोलिंग पार्टी पर फायरिंग यहां की गई थी। सीमा पार से फायरिंग में गोली लगने की आशंका जताई जा रही है। राजौरी में भारतीय सेना के जवान को गोली लगी है। सीमा पार से फायरिंग हुई और उसी बीच ये गोली लगी है। इससे पहले भी यहाँ पर पेट्रोलिंग टीम जब पेट्रोलिंग के लिए पहुंची थी उस वक्त भी गोलीबारी की गई थी, फायरिंग की गई थी। लगातार यहाँ पर ये जो दुबके बैठे आतंकी हैं ये कहीं ना कहीं से गोलीबारी करके यहाँ माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं, अशांति फैलाने की कोशिश करते हैं। हाल ही में यहाँ पर कई आतंकियों को ढेर किया गया था। वो आतंकी जो कि एलओसी के उस पार पाकिस्तान में छिपकर बैठे हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ घुसपैठ करने की कोशिश में जुटे रहते हैं और उन पर लगाम लगाई गई थी। कई आतंकियों को ढेर किया गया था, उनके नापाक इरादों को ध्वस्त किया गया था और अब एक बार फिर से इनकी नापाक हरकत देखी गई है। और चलिए अब अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अजय जांडियाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, फायरिंग हुई, एक जवान को गोली लगी है। लगातार यहाँ पर ये जो आतंकी हैं ये दहशत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले भी पेट्रोलिंग पार्टी पर ये फायरिंग कर चुके हैं। पेट्रोलिंग टीम जब पेट्रोलिंग करने के लिए पहुंच रही थी और अब एक बार फिर से मामला सामने आया है। विस्तार से जरा पूरा मामला बताइएगा। देखिए, बिल्कुल ये नौशहरा सेक्टर लाइन ऑफ कंट्रोल का इलाका है जहां पर भारतीय सेना के एक जवान को जो है वो गोली लगी है। दरअसल जो आशंका है वो ये है कि लाइन ऑफ कंट्रोल के दूसरी तरफ यानी कि तारबंदी के दूसरी तरफ बैठे पाकिस्तानी आतंकी या फिर पाकिस्तानी सेना के जवानों ने स्नाइपिंग करके जो है इस जवान को निशाना बनाया है। और मंशा कहीं ना कहीं साफ, क्योंकि लगातार जो इनपुट मिल रहा था कि सरहद पार से घुसपैठ के प्रयास हो सकते हैं, उस चीज़ को रोकने के लिए तमाम जो प्रयास हैं वो सेना कर रही है। अगर आप देखें तो पिछले एक सप्ताह में 3 बार घुसपैठ की कोशिशें की गई जिसमें जो है उनको नाकाम किया गया। 2 जो आतंकी थे उनको घुसपैठ करते हुए पुंछ सेक्टर में मार गिराया गया था। 5 जो घुसपैठिए थे वो एक माइन ब्लास्ट में मारे गए थे, जो एंटी पर्सनल माइन वहां पे लगाए गए थे। और अब तीसरी बार घुसपैठ की कोशिश जो है वो कहीं ना कहीं पुंछ सेक्टर में फिर से हुई और अब ये स्नाइपिंग करके जो है वो निशाना बनाया गया है। दरअसल पहले भी इसी तरह से पाकिस्तान की तरफ से प्रयास किए जाते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल पर सेना के जवानों को निशाना बनाने का। और खासतौर पर जब उन्हें लगता है कि इस इलाके में वो पेट्रोलिंग कर रहे हैं, जवान मुस्तैद हैं, तो उनको कहीं ना कहीं कमजोर करने के लिए या फिर उनको डराने के लिए इस तरह के प्रयास किए जाते हैं ताकि वो पेट्रोलिंग ना करें और घुसपैठियों को दाखिल करवाया जा सके। मगर सेना लगातार सतर्क है और 2 दिन पहले जो पेट्रोल पार्टी पर फायरिंग की गई थी पाकिस्तान की तरफ से, अब ये फायरिंग करके जो है जवान को निशाना बनाया है। और अगर ये फायरिंग पाकिस्तानी सेना की तरफ से की गई है तो यकीनन पाकिस्तानी सेना को इसका बड़ा नुकसान जो है वो झेलना पड़ेगा। बिल्कुल जाहिर सी बात है, मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा अजय, और बड़ा नुकसान जो है पाकिस्तान की सेना को यहाँ पर झेलना पड़ेगा। और साथ ही साथ अगर बात की जाए जिस तरीके से पेट्रोलिंग यहाँ की जा रही थी, ऐसे में ये पेट्रोलिंग अब और भी ज़्यादा बढ़ा दी जाएगी। सर्च ऑपरेशन भी कहीं ना कहीं लगातार हर इलाके में चल रहा है, उसको लेकर भी अपडेट दीजिए। देखिए, दरअसल लाइन ऑफ कंट्रोल के दूसरी तरफ लगभग 150 के करीब आतंकी जो हैं वो सक्रिय हैं। ये आतंकी पाकिस्तानी सेना के कैंपों में उनकी चौकियों पर रहते हैं और इन आतंकियों के पास बड़े अत्याधुनिक हथियार हैं। यानी कि ये दरअसल कॉम्बिनेशन है आतंकियों और सैनिकों का, जिसे पाकिस्तान यहाँ पर भेजता है, कभी सेना को निशाना बनाने के लिए, कभी घुसपैठ करके आम लोगों को नुकसान पहुँचाने के लिए। तो एक बार फिर से वैसा ही प्रयास होने की आशंका है, जिसके चलते लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में चौकसी को बढ़ाया गया है। दरअसल ऊपर के इलाके हैं, ऊपरी इलाके, वहां पर बर्फबारी के बाद जो है वो पासेस क्लोज हो जाते हैं। यानी कि अगर घुसपैठिया इस तरफ आने का प्रयास करेगा तो बर्फबारी के कारण नहीं आ पाता। तो ऐसे में अब ये जो निचले इलाके हैं यानी कि राजौरी, नौशहरा का इलाका, सुंदरबनी का इलाका, यहां से आतंकी घुसपैठ कर सकते हैं। तो वैसा ही एक प्रयास लग रहा है कि पाकिस्तान ने यहां से जो सतर्कता को देखते हुए उन जवानों को निशाना बनाने का प्रयास किया है, जो जवान वहां पर पेट्रोलिंग करके उस पूरे इलाके की सुरक्षा को सुनिश्चित कर रहे हैं ताकि वो इस फायरिंग की आड़ में जो है वो घुसपैठियों को यहाँ भेज सकें। और ये पहला मौका नहीं है, आपको बता दूं कि पहले भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा का इलाका हो, लाइन ऑफ कंट्रोल का इलाका हो, पाकिस्तानी सेना इसी तरह से कवर फायर देती है, निशाना बनाती है सैनिकों को ताकि वो घुसपैठ को मुमकिन करवा सके। ठीक है अजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।